नमस्कार भाई लोग, क्या हाल चाल हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जहां खर्चा होना बहुत ही आम बात है। ये त्योहार लौंडों को कभी रास नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों के मज्जे ही मज्जे हो जाते हैं। इस जानलेवा त्योहार का नाम है रक्षा बंधन। इस दिन लौंडों में डर का माहौल रहता है, क्योंकि अटैक कहीं से भी हो सकता है। उनके मन में बस ये चल रहा होता है, कहीं कोई एकदम से राखी तो नहीं बांध देगी, पैसे तो नहीं मांगने लग जाएगी। भिखारियों में और रक्षाबंधन वाले दिन लड़कियों में बस एक ही फर्क होता है, एक भगवान के नाम पे मांगता है तो दूसरा राखी के नाम पे। और एक तो भिखारियों को देख के दया तो आ जाती है, लेकिन ये इतना मेकअप पोत रखा है, एक बार को मेकअप भी सोचने लगा कि भोसड़ी का मैं चेहरे पे लगा हुआ हूँ, चेहरा मुझ पे। 10 रुपए की राखी और 2 रुपए की सोन पापड़ी खिला के 1100 मांगेंगी। 11 रुपए की शकल नहीं है, 1100 चाहिए। इतना डर तो लोंडो को गब्बर से भी नहीं लगता होगा जितना इस त्योहार के दिन घर के बाहर निकलने से लगता है। बट ऑन दी अदर हैंड लड़कियों के पास होती है इस दिन अपॉर्चुनिटी, मौका डिसाइड करने का कि कौन भैया बन के रक्षा करेगा तो कौन सैया। इस दिन हर घर में युद्ध छिड़े रहते हैं कि हमारा भड़वा लौंडा राखी किस किस से बंधवाएगा और खर्चा कितना आएगा। तुम हेडफोन्स लगा के आराम से अपने कमरे में बैठे चिल्ल कर रहे होगे, तभी पीछे से आवाज आएगी, सतवीर बेटा सतवीर। ये सुनते ही तुम्हारी गांड फट जाएगी, क्योंकि आवाज स्वयं बाबूजी दे रहे हैं। तुम भगते हुए हॉल में जाते हो, हाँ जी पापा। तभी तुम्हारा बाप तुम्हें 100 की पत्ती पकड़ा के बोलता है, बेटा बगल वाली दीदी से राखी बंधवा के आओ। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं राखी बंधवाने जाने ही वाला हूँ। मेरे और घर के कुआड़ के बीच में बस 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रह जाएगी, तभी दादाजी की आवाज आएगी, नहीं नहीं बेटा मत जाओ, इसकी क्या जरूरत है। मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सुन के मैं अपने बाबूजी की तरफ देखता हूँ, बेटा राखी बंधवा के आओ। नहीं नहीं बेटा मत जाओ, जाओ मत जाओ, जाओ मत जाओ। अरे दोनों के दोनों क्या करवाना चाह रहे हो मुझसे। खैर, इन सब बकचोदियों के बाद भी तुम्हें बहुत सारी राखियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे दोनों हाथों पे कलाई से लेके कोहनी तक बस राखियां ही राखियां बंधी हुई हैं। तुम स्कूल जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारे हाथों का हाल ऐसा हो चुका है जैसे कुत्ते के हाथों पे मोटी परत चढ़ा दी गई हो। स्कूल में तुम्हें गार्ड ऐसे देख रहा होता है जैसे तुम्हारे हाथों पे राखियां नहीं बेड़ियां बंधी हुई हैं। खैर, तुम अपनी कक्षा में जाते हो और एक तो पता नहीं कुछ लौंडे ऐसे होते हैं जिनको राखियां दिखाने का बड़ा शौक होता है, बाजुओं को चढ़ा के रखेंगे भोसड़ी वाले, पता नहीं कौन सी जंग जीत के आ गए हों। बाकी धन्य हो त्योहार का जो असेंबली से छुट्टी मिल चुकी है। प्रिंसिपल के 2 शब्द आज नहीं सुनने को मिलेंगे, लेकिन विपत्तियां यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका से तुम्हें राखी बंधवाने की पूरी साजिशें रची जा चुकी हैं। बदकिस्मती से मेरी कोई प्रेमिका नहीं थी, तो मुझे ये तुम्हारे पीओवी से ही बताना पड़ेगा। तुम कक्षा में प्रवेश करते हो, तभी तुम्हारी नजर आखिरी बेंच पर बैठे तुम्हारे निठल्ले दोस्त पर जाती है, जो बोतल में भवंडर पैदा करके खुश हो रहा होता है। हाँ, उसे इसके अलावा कुछ नहीं आता है, लेकिन आज वो भी सबके साथ मिला हुआ है। पूरी क्लास ने घूस खिला के उसे अपनी तरफ कर लिया है। अब 17 मुल्कों की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ने वाली है। तुम गांठ फटी में वहां से भागते हो, सब लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागते हैं और सामने से स्वयं प्रिंसिपल आ रहा होता है। तुम फटी में एक क्लास में घुस जाते हो जहाँ छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे बीच में आते हैं और तुम उन्हें लात मार के भगा देते हो। हट्टे बहनचो। तुम्हारे पीछे पीछे सब फटी में उसी कक्षा में घुस जाते हैं और उस कक्षा के बच्चे तुम सबको देख के बोलते हैं, भोसड़ी के तू हमारी क्लास में कैसे आए। लड़ाइयां शुरू हो जाती है। गुत्थम गुथाई के चक्कर में टेबल, बेंच और दरवाजे तक टूट जाते हैं। आवाजें सुन के टीचर्स आते हैं, सब में 2-2 चांटे लगाते हैं। फर्क नहीं पड़ता तुम लड़ाई का हिस्सा थे या नहीं, हर चीज का पैसा वसूलते हैं और सबको मुर्गा बना के पूरे कॉरिडोर में हंडाते हैं। उसके बाद फिर वही रक्षाबंधन की अहमियत बताई जाती है। सब बच्चों को नचनियों की तरह नचाया जाता है और खाने के नाम पर एक एक लड्डू। कुछ बच्चे तो बार बार लाइन में लग के दोबारा लड्डू ले जा रहे हैं। कुछ बच्चे उन्हें देख के जल रहे हैं, तो कुछ को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो बिल्कुल। मैं मिलता हूं तुम्हें नई वीडियो में, बाय। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना